सर हमारे पास सिस्टम शुरू होता है, सर हमारे पास सिस्टम शुरू होता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। सर हमने एसिड बेस रिएक्शन को देखा था बच्चों, हमने एसिड बेस रिएक्शन को देखा था। यस सर। सर हमने एसिड डिफाइन किया जो H+ देगा, हमने बेस डिफाइन किया जो OH- देगा। ठीक बात है सर। सर आपने एसिड डिफाइन किया HCl, ठीक बात है। H2SO4, ठीक बात है। सर HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। सर H3PO4, ठीक बात है। सर H3PO3 और H3PO2। बच्चों ये एसिड आपको कभी भी कहीं पे भी आने चाहिए, ये बेसिक एसिड्स है। अभी और भी आ रहे हैं सर एसिड, सारे आएंगे, हम नेम देखेंगे, हम उनकी बेसिसिटी देखेंगे और रिएक्शन की बैलेंसिंग करके मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोबारा से। ठीक है, दोबारा से रिवीजन हो जाएगी आपकी। सर नाम जानते हो इसका? यस सर, नाम सभी जानते हैं सर। सर नाम आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर जी नाम आ जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही बात है सर जी। सर नाम आ जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सर ये एक H+ देता है। कितने H+ देता है बच्चा लोग? एक H+ देता है, दुनिया जानती है। सर H2SO4, सर ये हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये 2 H+ देता है। ठीक बात है सर, ये डाई बेसिक है। सर ये नाइट्रिक एसिड आ गया बच्चों, ये क्या आ गया? नाइट्रिक एसिड, जो कि एक H+ देगा। ठीक बात है सर। सर नाइट्रिक एसिड कितने H+ देगा बच्चों? सर नाइट्रिक एसिड देगा एक H+। सर ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों? सर इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि हमें 3 H+ देगा। सर ट्राई बेसिक एसिड होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बताओ। सर ये है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। सर बताया इससे पहले मैंने नाम इसका। सर ये है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। सर ये 2 H+ देता है। कितने H+ देता है बच्चों? ये 2 H+। ये डाई बेसिक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर क्या नाम है बच्चों? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो कि एक ही H+ देगा। ठीक है सर। ना ना ना, डाई बेसिक नहीं है, ये मोनोबेसिक है। गलत हो गया आपका सर गलत हो गया है, ये मोनोबेसिक एसिड होता है। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए एसिड बेस में कि जब मैंने H+ निकाला, सर जब मैंने H+ निकाला तो ये एनायन बना क्लोराइड आयन। क्या बना बच्चों? क्लोराइड आयन, Cl-। ठीक है जी। सर यहाँ पे एनायन बना सल्फेट आयन, SO4 2-। 2 H+ निकालने के बाद सर एक H+ निकालने के बाद बना नाइट्रेट आयन। ठीक बात है सर, ठीक बात है। सर 3 H+ निकालने के बाद बना PO4 3-। क्या नाम है? सर नाम है फॉस्फेट आयन। क्या नाम है मेरे बच्चों? नाम बताएंगे सभी। सर नाम हमें पता है, फॉस्फेट आयन नाम है सर। वेरी गुड। सर 2 H+ निकाल के हमें बना HPO3 2-। बड़े ध्यान से बनाइएगा यहाँ पे सर, बड़े ध्यान से बनाऊंगा। 2 H+ निकलने के बाद बनेगा HPO3 2-। याद रखिएगा, ये H+ नहीं निकलेगा सर, ये H+ नहीं निकलेगा। याद है ना? याद है सर, अभी बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं। सर इसका जो सॉल्ट निकलेगा वो निकलेगा H2PO2-। अच्छा ठीक है सर। सर ये आ गया हमें समझ में। बच्चों ये गेम समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, नाम समझ में आ गए? नाम सबको आते ही थे। सर अब इन तीनों के अंदर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि 3 H हैं। सर 3 H होने पे भी एक ट्राई बेसिक है, एक डाई बेसिक है, एक मोनो बेसिक है। ऐसा क्यों है? अच्छा सर ये स्ट्रक्चर बेस्ड आता है। क्या आता है मेरे बच्चों? ये सर ये स्ट्रक्चर बेस्ड आता है। कैसे? सर H3PO4 की अगर बात करते हो तो P पे डबल बॉन्ड O लगता है, एक OH आता है, एक OH आता है और एक और OH आता है। अच्छा ठीक है। सर 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और H को कहेगी मैं तेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले रही हूं, बॉन्ड वाले, एक तेरा एक मेरा।
और मैं तेरे को H प्लस की फॉर्म में छोड़ सकती हूं, मैं तेरे को H प्लस की फॉर्म में छोड़ सकती हूं। समझ में आ गया सर? इसलिए ये ट्राई बेसिक है। सर अगले वाला कौन सा था? H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। सर ये कैसा है? सर P पे डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक OH और एक H। अच्छा सर कौन से वाला? सर कौन से वाला H प्लस नहीं निकल सकता? सर जी, सर जी, कौन से वाला H प्लस नहीं निकाला जा सकता? जल्दी बताइएगा। सर P के साथ वाला H प्लस नहीं निकल सकता दोस्तों। सर नॉट डिसोसिएटेड। अच्छा ये नहीं निकल सकता, क्यों? सर फास्फोरस के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, फास्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। और अगर उसके साथ सर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस नहीं रख सकता, इसलिए ये H प्लस की फॉर्म में नहीं जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? ये वाला हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में जाएगा, ये वाला जाएगा। सर ये डाई बेसिक हो गया, 2 H प्लस देगा और साथ में आयन कौन सा बना लेगा? HPO3 2 माइनस। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो ऐसे सोचो, पहले मैंने एक H प्लस दिया तो बनाया H2PO4 माइनस, फिर मैंने एक और H प्लस दिया HPO4 2 माइनस, फिर मैंने एक और H प्लस दिया PO4 3 माइनस। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? सर H3PO4 ने 3 H प्लस दे दिए। सर जी H3PO4 ने 3 H प्लस दे दिए, पहले एक दिया H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस। ऐसे ही मैंने दो दे के क्या बना लिया? सर HPO3 2 माइनस। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ ना यार। सर आ गया है हमें समझ में। सर उसी तरीके से एक आता है H3PO2, क्या नाम है इसका? नाम बताओ, नाम बताओ सारे के सारे। सर नाम बताओ। सर नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर ये कितने H प्लस देगा? सर ये केवल एक H प्लस देता है, क्यों? सर एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। यहां देखो ना ध्यान से, यहां देखो सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सर ऑक्सीजन कहेगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं खींच रही हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं खींच रही हूं गंदे तरीके से, गंदे तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब? सर जब एक एटम और एक बी एटम का बॉन्ड बनता है और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक आदमी खींच ले तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। यस और नो डार्लिंग्स? यस सर, यस सर। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सर एक ही H प्लस निकलेगा, इसलिए ये क्या बन गया? ये मोनो बेसिक बन गया और इसने एनायन बनाया H2PO2 माइनस। ठीक बात है सर, इसने एनायन क्या बनाया सर? सर इसने बनाया H2PO2 माइनस। ये बात मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताई है, इस बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चनों के अंदर इसकी जरूरत आएगी। सर मुझे क्वेश्चंस के अंदर इसकी जरूरत आएगी। बच्चों ये समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर? सर आ गई है हमें समझ में। तीन एसिड है बेटा, तीन एसिड है, तीनों एसिड में से एक ट्राई बेसिक है, एक डाई बेसिक है और एक मोनो बेसिक है, दैट्स इट। सर जी एक ट्राई बेसिक है, एक डाई बेसिक है और एक मोनो बेसिक है। आ रहा है बच्चों? डन लिखो अगर इतना समझ में आ गया तो। सर जी डन लिखिएगा इतना समझ में आ गया तो। आ गया सर। सर सर हमारे पास कुछ और एसिड्स के बारे में जानकारी है, जैसे H2CO3, सर H2SO3। बच्चों H2CO3 का नाम बता दो। सर H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड। ये बातें जब 11th में आते हो तो एज्यूम करी जाती हैं कि आपको ये बातें आनी चाहिए, जो सारी बातें मैंने अभी तक लिखी हैं। सर कार्बोनिक एसिड 2 H प्लस देगा और साथ में कार्बोनेट आयन बनाएगा CO3 2 माइनस। आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट आयन क्या होता है, ठीक है सर? सर इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सर जी क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। ये 2 H प्लस देगा और साथ में सल्फाइट आयन बनाएगा। साथ में कौन सा आयन बनाएगा बच्चों? ये सर साथ में बनाएगा सल्फाइट आयन। तो सर एक हमारे पास कार्बोनिक एसिड हो गया, एक सल्फ्यूरस एसिड हो गया, एक कार्बोनेट आयन हो गया, एक सल्फाइट आयन हो गया। क्या नाम? सल्फाइट आयन। ठीक है सर, आगे बताइए।
सर एक एसिड आपको पता होना चाहिए H2CrO4, नाम पता है बच्चों किसी को? बच्चों नाम पता है किसी को? सर इसे कहते हैं क्रोमिक एसिड। सर इसे कहते हैं क्रोमिक एसिड। अच्छा, ऑब्वियसली डाई बेसिक है, डाई बेसिक है यानी कि 2H+ देगा और साथ में CrO4 2- आयन बनाएगा जिसका नाम है क्रोमेट आयन। सर क्या नाम है इसका? क्रोमेट आयन। पता होना चाहिए मेरे बच्चों को अच्छे से। सर डाई बेसिक एसिड है, क्रोमेट आयन नाम पता होना चाहिए, क्रोमिक एसिड का आयन है सर। ठीक है जी, ठीक है, आगे बताइए सर जी, आगे बताइए सर। उसी तरीके से एक एसिड आता है हमारे पास HMnO4। सर कोई नाम बता देगा मुझे? बच्चों में से कोई नाम बता देगा मुझे? यस सर, सर इसका नाम है परमैंगनिक एसिड। सर क्या नाम है इसका? परमैंगनिक एसिड। अच्छा, परमैंगनिक एसिड एक H+ देगा और साथ में MnO4- बनाएगा। इसके बारे में आपने सुना होगा सर, इसका नाम होता है परमैंगनेट आयन। सर नेक्स्ट वीक से यही आएगा आपके उसमें घेरे में, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन ही चलेगा पूरी क्लास में। नेक्स्ट वीक में थोड़ा छोटा सा रिडॉक्स कराऊंगा शुरू, तब ये परमैंगनेट आयन शुरू हो जाएगा। सर क्रोमिक एसिड आ गया सर। सर क्रोमिक एसिड के अलावा, सर जी क्रोमिक एसिड के अलावा परमैंगनिक एसिड। सर परमैंगनिक एसिड का एनायन क्या नाम है? परमैंगनेट आयन। और सर क्रोमिक एसिड के एनायन का नाम क्या है? क्रोमेट आयन। सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड। सर ये एसिड आ रहे हैं समझ में सारे के सारे? ऊपर लिखे थे मैंने ये वाले। और सर HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, आगे चलें? रेडी? सर क्वेश्चन क्या आएगा? सर क्वेश्चन आएगा मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कैसे होता है सर मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड? सर आपको सभी को दोबारा से एक छोटी सी चीज रिमाइंड करा रहा हूं। अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस 1 मोल है, ठीक है भाई, आगे बताओ, तो 1 मोल सब्सटेंस का मतलब सर उस सब्सटेंस का वेट कितने के बराबर लिया है? जल्दी बता दो ग्राम में। सर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर। वेरी गुड। सर अगर वो सब्सटेंस गैस है और वो गैस अगर 1 मोल है तो STP पर उसका वॉल्यूम बता दो कितना ऑक्यूपाइड होता है? बताया था मैंने लास्ट क्लासेस में सर 22.4 लीटर्स, टेम्परेचर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, सर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ओके, आगे बताओ, आगे बताओ सर। और अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। वो कितने होने चाहिए? सर वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, 6.023 10 की पावर 23। बच्चों ये तीनों बातें क्लियर है ना? हेलो डार्लिंग्स, ये तीनों बातें क्लियर हैं? यस सर। आइए क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा। सर क्वेश्चन देखेंगे छोटा सा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या पढ़ाया गया है? सर एसिड बेस रिएक्शन में हमें पढ़ाया है, सर बेस तो छोटे ही हैं, बेस तो कम ही होते हैं, तो सभी को याद ही होते हैं। नॉर्मेलिटी पे आएंगे थोड़े टाइम में, नॉर्मेलिटी पे आएंगे। पहले मेरे साथ यहाँ ध्यान देखो, पहले यहाँ ध्यान दो। सर एसिड बेस रिएक्शन को समझो, नॉर्मेलिटी पे भी आएंगे। सर मेरे पास आ गया H2SO4 और साथ में मैंने ले लिया NaOH। अभी क्वेश्चन दूंगा, देखूंगा कितने लोग ठीक करेंगे। सर एसिड का मतलब है वो H+ देगा, बेस का मतलब है वो OH- देगा, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पानी बनाते हैं। मेन रिएक्शन ये होनी चाहिए, H+ + OH- गिविंग पानी। ठीक है जी। सर इसको बैलेंस कैसे करोगे सिखाया है। अगर आपको छोटी मोटी बैलेंसिंग आती है तो एन फैक्टर की अभी जरूरत नहीं है, नॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बताओ कैसे बैलेंस करोगे, जल्दी बताओ। सर जी हमें आता है सर बैलेंस करना, सर हमें आता है बैलेंस करना, ये वाला कॉन्सेप्ट। सर 2H+ है तो आपने 2 OH- लेने हैं। सर 2H+ 2 OH- से रिएक्ट करके 2 पानी देंगे। ठीक बात है सर। सॉल्ट क्या बनेगा? सर सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4। क्या बात है सर। यानी कि बच्चों, यानी कि मेरे कितने मोल ने तेरे कितने मोल खाए? जल्दी बताओ। सर मेरे 1 मोल ने तेरे 2 मोल खाए। यस और नो? ठीक बात है सर। सर मेरे 1 मोल का मतलब वेट में बता दो कितने ग्राम, और तेरे 2 मोल का मतलब कितने ग्राम? सर 1 मोल का मतलब होता है H2SO4 के लिए 98 ग्राम, सर मोलर मास। और सर NaOH के 1 मोल का मतलब होता है 40, तो 40 × 2, सर 40 × 2 80 ग्राम।
ठीक बात है सरकार। यानी कि मेरा 98 ग्राम तेरा कितना ग्राम खाएगा? 80 ग्राम खाएगा सर। ठीक है भाई, ठीक है, आ गया, आ जाओ, बोलो डन, बोलो डन। समझ में आ गया सर? आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है, डन है सर। सर मेरे पास गेम आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मोल ईच। सर 1 मोल ईच क्या चीज? सर 1 मोल ईच H3PO2, H3PO4, H2CrO4 और H2SO3। ठीक है सर, आगे बताओ। सर मैंने इसके अंदर डाला NaOH। ठीक बात है सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है सर जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है सरकार। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बताओ। सर NaOH का कितना वेट बनेगा? सर जी NaOH का कितना ग्राम बनेगा आपको बताना है बच्चों। सर NaOH का कितना वेट लग जाएगा? सरकार ये बताना है आपको, NaOH का कितना वेट लग जाएगा। ओके, जल्दी बताइए बच्चों। सर जी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या सोचोगे? टोटल H प्लस गिन लो। आप करोगे या आप आधा मिनट लोगे करने के लिए? आधा मिनट लोगे? हेलो? यस सर, लेंगे लेंगे लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। आइए सर, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? सर क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सर जी क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, टोटल H प्लस निकाल लो। टोटल H प्लस के मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है भाई। सर टोटल H प्लस के मोल कैसे? सर H3PO2 कितने मोल देगा? सर H3PO2 एक H प्लस देगा। ओके। H3PO4 3 H प्लस देंगे। एक क्रोमिक एसिड 2 H प्लस देगा और एक सल्फ्यूरस एसिड 2 H प्लस देगा। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। सर मेरा एक मोल 1 H प्लस देगा क्योंकि मैं मोनोबेसिक हूं। मेरा एक मोल 3 H प्लस देगा। क्या बात है। सर मेरा एक मोल 2 H प्लस देगा, मेरा एक मोल 2 H प्लस देगा। टोटल H प्लस के मोल आ गए 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। सर 8 H प्लस को 8 OH माइनस की जरूरत पड़ेगी 8 पानी बनने के लिए। वेरी गुड। सर 8 H प्लस को 8 OH माइनस की जरूरत पड़ेगी 8 पानी बनने के लिए। वेरी गुड। और ये 8 OH माइनस के लिए जल्दी बताओ NaOH कितने लगेंगे? सर 8 OH माइनस के लिए NaOH कितने लगेंगे? जल्दी बता दो। सर दुनिया जानती है कि NaOH 8 लगेंगे। वेरी गुड। सर 8 मोल NaOH आंसर आ गया। सर 8 मोल NaOH का मतलब बता दो। 8 इंटू 40 ग्राम। सर 320 ग्राम इज द राइट आंसर। टुच्चा क्वेश्चन था सर, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, मजा नहीं आया। बढ़िया दो, बढ़िया बढ़िया माल, बढ़िया माल भी देंगे। ये समझ में आया सबको? पहले ये बताओ सर। हाँ हाँ, आंसर सभी के आ रहे हैं, समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करके पूछिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो अपना खड़ा करिएगा, हाथ खड़ा करिएगा, मुझसे पूछिएगा कि क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं है सर किसी का। वेरी गुड। आप सुनिए सर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, मुझे इसके अंदर जो सॉल्ट बने हैं उस सॉल्ट चाहिए सारे के सारे। सर जी सॉल्ट चाहिए सारे के सारे। शुरू करो बच्चों। सॉल्ट कैसे निकालोगे मेरे लिए? सर जब ये सारे के सारे एसिड NaOH से रिएक्ट करेंगे, सर जब ये सारे एसिड NaOH से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेंगे। मुझे सॉल्ट बताओ कौन कौन से बनेंगे फास्ट। सर सॉल्ट बताइएगा। सर एक सॉल्ट बनेगा NaH2PO2। क्या बात है। सर ऑप्शन में पता क्या होगा? Na3PO2। और लोग टिक मारेंगे, देश टिक मारेगा, गलत हो जाएगा सर। Na3PO2 नहीं बनता, NaH2PO2 बनता है, क्योंकि एक ही तो H प्लस निकलेगा। ठीक है, आगे बोलो। सर सॉल्ट बनेगा Na3PO4। सर सॉल्ट बनेगा Na2CrO4। ठीक है। सर सॉल्ट बनेगा Na2SO3। बच्चों ये बात समझ में सबको आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। हेलो जाने मन, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर, आ गई, सभी को आ गई सर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, टुच्चा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर जी, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सर अगला क्वेश्चन मेरे पास फिर से आ गया। सर अगला क्वेश्चन मेरे पास फिर से आ जाता है। क्या आ जाता है भैया?
सर 1 मोल ईच, ओके, H3PO3 HCl H3PO2 H2SO4। सर मैंने इसमें डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। सर एक तो मुझे सॉल्ट बतानी है और एक मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट बताना है ग्राम में। शुरू करिएगा, आपके पास आंसर निकालने के लिए 1 मिनट है, जल्दी शुरू करिएगा बच्चों। ओके बच्चा लोग जल्दी स्टार्ट करिएगा। सर क्वेश्चन के लिए रेडी? सर जी क्वेश्चन के लिए रेडी। H3PO3 कितने H प्लस देगा? सर H3PO3 2 H प्लस देगा, HCl 1 H प्लस देगा, H3PO2 1 H प्लस देगा, H2SO4 2 H प्लस देगा। सर टोटल H प्लस के मोल निकाल लो। सर टोटल मोल H प्लस के कितने आ गए? 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, ठीक है जी। सर 6 H प्लस के लिए OH माइनस कितने चाहिए? 6, तभी पानी कितने बनेंगे? 6। सर 6 OH माइनस के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने लगेंगे? सर 6 OH माइनस के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने लगेंगे बच्चों? सर ये 3 लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सर आंसर आ गया 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो वेट आ गया वो आ गया 3 इंटू मोलर मास, यानी कि मोलर मास 40 प्लस 17 दूनी 34। सर 74 इंटू 3। सर आंसर आ जाएगा 74 इंटू 3। बच्चों आंसर बोलो, हेलो। 222 ग्राम इज द राइट आंसर। सर जिन जिन ने 222 दिया था बहुत ही बढ़िया लड़के, शानदार लड़के हैं, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। सर जिनका अलग अलग आंसर आया था थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या ड्रामा हुआ है। आपने मेरे ख्याल से NaOH के 40 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को। अच्छा अरे नहीं 120 ऐसे नहीं निकालना। सर सॉल्ट बताइएगा। सर H3PO3 के साथ सॉल्ट बताना। सर H3PO3 के साथ सॉल्ट बनेगा CaHPO3। क्या बात है, जिसने ये सॉल्ट दिया है वो जीत गया है। सर वो जीत गया है, बहुत बढ़िया। सर उसके बाद HCl के साथ सॉल्ट बन जाएगा CaCl2। ठीक बात है सर जी। सर H3PO2 के साथ सॉल्ट बनेगा CaH2PO2 होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सर H2SO4 के साथ सॉल्ट दुनिया जानती है CaSO4। सर समझ में आया नहीं आया सभी को डन लिखोगे? डन सरकार, सभी डन लिखेंगे अगर समझ में आ गया तो। ठीक है जी। सर एसिड्स बताइएगा। सर आपने नाइट्रस एसिड नहीं पढ़ा अभी, HNO2। सर आपने पर क्लोरिक एसिड के बारे में नहीं देखा। सर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। सर ये सारे इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं बच्चों। पहले वाले का नाम बता दो जल्दी से। सर पहले वाले का नाम है नाइट्रस एसिड। HClO4 का नाम है सर जी पर क्लोरिक एसिड। HClO3 का नाम है सर जी क्लोरिक एसिड। अच्छा HClO2 का नाम है सर क्लोरस एसिड। अच्छा सर HClO का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है सरकार, ये समझ में आ गए हमें। सर नाइट्रस एसिड जो कि NO2 माइनस देगा। सर पर क्लोरिक एसिड जो कि ClO4 माइनस देगा। सर सारे मोनोबेसिक है। सर ClO3 माइनस मिलेगा, ClO2 माइनस बनेगा और ClO माइनस बनेगा। बच्चों इन सब के नाम आते हैं। हाँ ये मैंने एक बार आपको बताया हुआ है, लेकिन इस बार मैं नाम दोबारा लिखवा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। सर नाम मैं दोबारा लिखवा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। सर इसे दुनिया जानती है नाइट्राइट आयन कहते हैं। ओके सर ClO4 माइनस को कहते हैं पर क्लोरेट आयन। ओके सर इसे कहते हैं क्लोरेट आयन। क्या कहते हैं? क्लोरेट आयन। सर इसे कहते हैं क्लोराइट आयन। ठीक है सर जी। सर आ गया हमें समझ में। और सर हम इसे कहते हैं, सर जी हम इसे कहेंगे हाइपोक्लोराइट आयन। क्या कहेंगे बच्चों? हाइपोक्लोराइट आयन। जल्दी लिखिएगा। सर मैं ना एसिड्स के नाम इसलिए याद करा रहा हूं, मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं अभी।
मैं आपका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया सा। अच्छा कराएं, शुरू करें? अरे शुरू करें, मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। सर अब गेम क्या है, आपको याद रखना है HCl, HBr और HI, HNO3, H2SO4 और HClO4, ये याद रखने हैं सर, ये एसिड। सोचो क्यों याद रखने हैं, मैं क्यों बता रहा हूं सर जी। ये वाले एसिड क्यों याद रखने हैं? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक। सर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा सर, एक बच्चा है, उसको एसिड बेसिस और सॉल्ट के अंदर एक डाउट था। 10th क्लास का चैप्टर है एसिड बेसिस और सॉल्ट, उसके डाउट के लिए छोटा सा फिनोमेना बता रहा हूं, ठीक है? ये सारे एसिड कौन से हैं बच्चों, जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बोलो मेरे साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वेरी गुड। सर इसके अलावा हमारे पास लाइन लगी हुई है, बाकी जितने हैं ना ऑलमोस्ट वो सारे के सारे वीक एसिड हैं सर। सर एसिटिक एसिड हो गया, अच्छा सर नाइट्रस एसिड हो गया, सर सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सर कार्बोनिक एसिड हो गया, ये तीनों भाई हो गए, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये तीनों सर। हाँ बच्चों ये तीनों सर, ये जितना भी माल है ना, ये सारा का सारा वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अच्छा तो वीक एसिड बहुत सारे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग याद कर लो। क्या बोला भाई ने, जल्दी बताओ। भाई ने बोला है वीक एसिड बहुत सारे हैं, इसलिए क्या याद कर लो, स्ट्रॉन्ग। सर HF भी हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी वीक एसिड होता है सर ये। सर ये सारे के सारे वीक एसिड हैं। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। बच्चों समझ में आया नहीं आया? HF इज ऑल्सो अ वीक एसिड, HClO3 वीक है सर, HClO4 स्ट्रॉन्ग है खाली, बाकी जनता कमजोर है सर। सर ये क्या मतलब है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड? तो जनता वैसे तो ये 1-1.5 महीने का चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन मैं उसको छोटे से में एक शब्द में बताना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो 100% डिसोसिएट हो जाए। अच्छा सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो 100% डिसोसिएट हो जाए, सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। HCl गिविंग H++ Cl-। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? सर समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये 100% फॉरवर्ड रिएक्शन है सर, 100% फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन HCl सॉल्यूशन में नहीं होगा, HCl सॉल्यूशन में नहीं होगा। बच्चों बोलो डन। सर 100% फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट सारा खत्म हो जाएगा सर। ओके ठीक है, ओके लिखो, ओके ओके लिखो, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई बात ना समझ में आ रही हो ना तो बेझिझक पूछना, टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके भी, ठीक है। सर वीक एसिड कौन होता है? सर वीक एसिड वो होता है जो 100% डिसोसिएट नहीं करता, जो 100% डिसोसिएट नहीं करता। सर इसका क्या मतलब है? सर जी इसका क्या मतलब है 100% डिसोसिएट नहीं करता? सर इसका मतलब है उसका रिएक्शन, सर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वैसे आपने सुना हुआ ये वर्ड, उसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। सर ये क्या ड्रामा है बच्चों? ड्रामा ये है कि उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सर ये नई बात बता दी, ये तो हमें पुरानी बात पता थी सर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से पता है सर। वीक एसिड कौन? सर वीक एसिड वो जो 100% डिसोसिएट नहीं करता। 100% डिसोसिएट कौन नहीं करता? जिसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। सर वो कौन? जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अच्छा एग्जांपल, सर एग्जांपल HF ले लो। सर HF को डिसोसिएट करोगे तो आपको डबल एरो से रिप्रेजेंट करना होता है।
सर ये समझ जाओ, मैं आपको बढ़िया चीज सिखाऊंगा अभी। सर ये समझ जाओ, ये बढ़िया चीज सिखाऊंगा। सर H+ कितना आता है? H+ पूरा नहीं आता। कितना आता है ये हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर में देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से। लेकिन अभी आपके लिए जानना है कि ये वीक एसिड है। इसके सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में? HF के सॉल्यूशन में, यानी कि HF+ पानी। सर इसके सॉल्यूशन में HF, H+ और OH- सब होंगे। अच्छा, यानी कि HF भी होगा? हाँ जी सर। अनरिएक्टेड? यस सर, अनरिएक्टेड HF रहेगा। बोलो बोलो बोलो, अनरिएक्टेड HF होगा। अनरिएक्टेड बोल लो या अनडिसोसिएटेड बोल लो, ठीक है सरकार। बच्चों कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? सर पढ़ाना ये चाह रहा हूं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये 6 एसिड याद कर लो, ये वाले, ये बाप एसिड याद कर लो 6। अब तुम में से कोई लड़का कहेगा HSBF6 नहीं पढ़ाया आपने। अरे यार ये कोई आसान एसिड नहीं है ना, धीरे धीरे सीखोगे इसके बारे में। ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेकिन पहले पहले फेज में, पहले शॉट में ये 6 याद कर लो, उसके बाद धीरे धीरे याद कराऊंगा। ये 6 पूछे जाते हैं मेनली। अच्छा सर, ये भी स्ट्रॉन्ग है सर, HSBF6 भी स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ जी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। अच्छा ठीक है, गेम क्या है? सर गेम ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जो 100% डिसोसिएट करे। सर वीक एसिड कौन? जो 100% डिसोसिएट ना करे। अच्छा ठीक है जी। सर इसका मतलब बताना। बच्चों गेम समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर? अरे गेम समझ रहे हो? अब सुनो गेम का क्या मतलब है। सर HCl एक एसिड है स्ट्रॉन्ग। सर HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर ये लाइन सीख जाओ, आपकी जिंदगी बन जाएगी केमिस्ट्री में। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है, सर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि उसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन में। बस ये समझ जाओ, सर उसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्यूशन में। क्या बात है, सही बात गलत बात जल्दी बोलो, सही या गलत? सर स्ट्रॉन्ग एसिड का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं किया करता। सही है सर, सही है। इसका मतलब बताओ आगे। सर इसका मतलब बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि उसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं किया करता सॉल्यूशन में। सर इसका मतलब क्या है? HCl एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, सारा टूट जाता है। लिखो, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखो, सारा टूट जाता है। कौन? HCl। कौन? H2SO4। कौन? HNO3। कौन? HBr। कौन? HI। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। अब सर गेम शुरू होता है। आपके पास सॉल्ट आया है, सर यही चीज सिखानी थी। आ जाओ, आपके पास सॉल्ट आया है। एक बार तो सॉल्ट आया है NaNO2 वर्सेस NaNO3। अच्छा ठीक है जी। सर समझ रहे हो गेम को? समझ रहे हैं सर? सर आपने NaNO2 और NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ओके सर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट। ठीक है भाई आगे बताओ। ठीक है भाई आगे बताइएगा। सर गेम क्या है? सर गेम ये है कि NaNO2 तो सॉल्ट है, वो टूट के बनाएगा Na+ और NO2-। ठीक है सर, NaNO3 भी सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, वो टूट के बनाएगा Na+ और NO3-। ठीक है, बस 2 मिनट और बने रहो, मैं अभी बस खत्म करने वाला हूं गेम। सर ये समझ में आ गए? आयन समझ में आ गए? बोलो सर जी, आयन समझ में आ गए नहीं आ गए? आ गए सरकार, आ गए, नाइट्रेट और नाइट्राइट। अब सुनो सर, नाइट्राइट आयन ने बोला मैं पानी से रिएक्ट करता हूं। अच्छा पानी से रिएक्ट करेगा, हाँ जी। सर अभी मैं फॉरवर्ड एरो ले लेता हूं, अभी बैकवर्ड एरो नहीं ले रहा हूं। सर नाइट्रेट ने भी बोला मैं पानी से रिएक्ट करता हूं।
ठीक है भाई। सर सुन लो जरा ध्यान से, सुन लो, इस पे चार्ज क्या है? सर इस नाइट्राइट आयन पे चार्ज क्या है, जल्दी बोलो। नेगेटिव चार्ज है सर। सर नेगेटिव चार्ज पानी का क्या खा जाएगा? सर ये नेगेटिव चार्ज पानी का क्या खा जाएगा? पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट? सर पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट? पॉजिटिव पार्ट। सर पानी का पॉजिटिव पार्ट कौन होता है? सर जी पानी का पॉजिटिव पार्ट कौन होता है? H+। सर ये HNO2 खा गया और साथ में इसने पानी का OH- दे दिया। अच्छा ठीक है। सर सिमिलरली, सर जी सिमिलरली हमारे पास नाइट्रेट आयन जो था वो भी नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। उसने पानी का क्या खाना है, जल्दी बोलो। सर नाइट्रेट पानी का क्या खाएगा? नाइट्रेट पानी का H+ खाएगा। सर क्या बनाएगा? HNO3 सिस्टम में क्या देगा? OH-। आ गया सर समझ में हमें? सर समझ में आ गया है हमें? आगे बताओ। सर अब सुनिए, HNO2 स्ट्रॉन्ग एसिड है या HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है या दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी बताओ। सर कौन स्ट्रॉन्ग है? HNO3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गेम हो गया सर शुरू। सर गेम होना शुरू हो गया सर। कैसे? सर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, इसका मतलब बताओ क्या बताया था HNO3 के बारे में? अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर HNO3 अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब क्या? ना 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 ना, मैंने एक लाइन बताई थी। सर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है उसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट सॉल्यूशन में नहीं करता। यानी कि अगर तुमने HNO3 बना दिया, अगर तुमने HNO3 बना दिया तो क्या कहेगा? अरे भैया मैं तो स्ट्रॉन्ग हूं, तो फिर मैं अगर बन भी गया तो पूरा टूट जाऊंगा। सर मैं अगर बन भी गया तो पूरा टूट जाऊंगा, यस और नो? यस सर। अरे बच्चों यस और नो? अगर मैं बन भी गया तो पूरा टूट जाऊंगा। टूट गया, यानी कि दोबारा सुनो, आपके पास OH- है, आपके पास H+ है, ये दोनों कंबाइन करके वापस से क्या बना लेंगे? पानी। बोलो, कल आपके हाथ में क्या था? सर मतलब, अरे यहां बता रहा हूं, यहां वैसे मत सोचो। कल आपके हाथ में क्या था? नाइट्रेट आयन और पानी। और आज आपके हाथ में क्या है? नाइट्रेट आयन और पानी। यस और नो? सर यस और नो? अच्छा, इसे कहते हैं नाइट्रेट आयन हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट आयन हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। ओके, आ गया है सर हमें समझ में? बच्चों रेडी हो? सर नाइट्रेट आयन हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता है। सर इसका क्या मतलब है? सुनते रहो सुनते रहो, इसका मतलब सुनो। अब इधर देखो, तुम्हारी मैडम ने भी तुमको पढ़ाया है, मैं भी तुमको पढ़ा रहा हूं, डिफरेंस देखना। सर नाइट्राइट आयन पानी का H+ खा के क्या बना दिया? सर क्या बना दिया, जल्दी बोलो। नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रस एसिड। सर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी बोलो। सर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी बोलो। वीक एसिड है। सर वीक एसिड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? सर वीक एसिड का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? यस। इसका मतलब ये बनेगा, ये रिएक्शन में बनेगा। अच्छा, रिएक्शन होएगी, चाहे इक्विलिब्रियम पे ले लो। सर रिएक्शन होएगी। ओके, देखो जैसे ही तुमने कहा ये वीक एसिड है, वैसे ही मेरी अंतरात्मा ने कहा कि भैया इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और वैसे ही हमने कहा कि अगर इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो ये रिएक्शन होएगी। और अगर ये रिएक्शन होएगी तो सिस्टम में कौन जनरेट हो रहा है? सर सिस्टम में कौन जनरेट हो रहा है? OH-। इसीलिए इसको कह देते हैं बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट। सर NaNO2 बेसिक होता है, वो यही तो पूछ रहा था, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? आपके 10th क्लास का, सर छोटे बच्चों के 10th क्लास का न्यूमेरिकल है ये, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल। सर इसका आंसर आएगा बेसिक और इसका आंसर आएगा न्यूट्रल। बच्चों समझ में आया नहीं आया? अभी कहानी आधी बताइए, आधी बची है। अरे HNO3 का मॉलिक्यूल पानी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना यार, वो तो टूट जाएगा H+ और NO3- में। तुम्हारी मैडम ने पता कैसे सिखाया था, सुनो।
तुम्हारी मैडम ने, मुझे बच्चों ने बताया था एक दिन, सर NaNO2, सर हमारी मैडम ने ऐसे सिखाया, ये NaOH और HNO2 से बना है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, इसका मतलब ये बेसिक होगा। अरे तेरी की है सर, बेस जीत गया ना, ऐसे सिखाती है मैडम। सर NaNO3, सर ये NaOH से बना है और HNO3 से बना है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए दुनिया क्या कह देती है, न्यूट्रल। सर ये तुम्हारी लखमीर सिंह मंजीत कौर का क्वेश्चन है, ये यही सिखाया था ना तुम्हें। ऐसे ऐसे नहीं होता एक्चुअली में, ऐसे होता ही नहीं है। अरे यार, मतलब कि ये थोड़ी है कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया। फंडे कमजोर है ना सर, फंडे कमजोर है। जो आपने अभी सीखा है वो एक्चुअल है। अभी मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, टेंशन मत लो पहले। लेकिन इन सब बातों के लिए क्या जानना जरूरी है, बताओ जल्दी से। सर ये सारी बातें कब समझ में आएंगी, जब आपको क्या आता होगा, जल्दी बताओ। सर जब हमें पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन से हैं, वरना मर जाएगा। सर मैक्सिमम लोगों को HF पता ही नहीं होता वीक एसिड है, वो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। सर एग्जांपल एक और दो ना, आराम से ना, आराम से। सर दोबारा सुनिएगा जरा ध्यान से, सर दोबारा सुनिएगा। अब मैं दोबारा से एक और चीज बता रहा जा रहा हूं, रेडी बोलो, रेडी सर जी, रेडी, रेडी। सर Na+, ओके, अच्छा आप कैटायन पे खेलोगे, हाँ जी। K+, सर एल्यूमिनियम 3+, वेरी गुड। या कैल्शियम 2+ ले लो, यहाँ पे बेरियम 2+ ले लो, ठीक है। सर आप क्या जानते हो NaOH के बारे में, क्या जानते हो? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सर? सर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सही बात है, सही पढ़ाया गया है। सर अगर सॉल्यूशन में Na+ आ जाता है तो Na+ पानी का क्या खाने की कोशिश करेगा, जल्दी बताओ। सर Na+ पानी का क्या खाने की कोशिश करेगा, OH-, वेरी गुड, जिसने भी बोला। और क्या जनरेट कर देगा, H+। कर दिया रिएक्शन, कर दिया। सर आधी दुनिया आपको बोलेगी कि Na+ हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। सर आधी से ज्यादा दुनिया आपको बोलेगी कि Na+ हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाता। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसकी हाइड्रोलिसिस मार दो, आप उसका पानी के साथ रिएक्शन कर दो, ठीक है। उसके बाद सोच लो, कैसे सोचोगे जल्दी बताओ। NaOH कैसा बेस है, जल्दी बोलो, NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग सर। स्ट्रॉन्ग बेस का अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल सिस्टम में रह सकता है या नहीं रह सकता? मैंने आपको बताया है, स्ट्रॉन्ग बेस का मॉलिक्यूल सिस्टम में नहीं रहेगा, वो दोबारा टूट गया। बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो, वो दोबारा टूट गया। अच्छा, और जब वो दोबारा टूटा तो H+ ने OH- को देख के क्या बना लिया, पानी। बताओ कल आपके हाथ में क्या था? सर जी कल आपके हाथ में क्या था, Na+ और पानी। और आज भी आपके हाथ में क्या है, Na+ और पानी। यानी कि Na+ का हाइड्रोलाइसिस, जल्दी बोल दो सर, Na+ का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH होल थ्राइस, सर दैट इज अ प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अच्छा हमें पता होना चाहिए, हाँ जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बताओ सर। सर अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो क्या गेम है? सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो गेम क्या है? सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सर पीपीटी लोग कौन होते हैं? सर पीपीटी लोग वो होते हैं, सर जी पीपीटी लोग वो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस में नहीं जाते। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, कुछ भी थोड़ी। सर पीपीटी वो होते हैं, नहीं गलत बात है, जो फुल्ली डिसोसिएट नहीं करते, तभी तो पीपीटी होते हैं वो। अच्छा, अच्छा ऐसे बोलो ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट है। धीरे धीरे चीजें याद करो मेरे साथ बैठ के। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी होता है, 10th क्लास में आधे से ज्यादा लोगों को पता होती है ये वाली बात। यानी कि वो वीक बेस है सर, आप बोल सकते हो उसे वीक बेस। सर क्यों बोल सकते हैं वीक बेस? सर पीपीटी का मतलब है डिसोसिएट नहीं करेगा, सर पीपीटीपी का मतलब है डिसोसिएट नहीं करेगा। क्या बात है जानेमन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनो,
बोलो एल्यूमिनियम आयन, बोलो मेरे साथ सारे, बस आखिरी का 1 मिनट रह गया। एल्यूमिनियम आयन पानी के साथ रिएक्शन करे, बोलो एल्यूमिनियम आयन पानी के साथ क्या करे, रिएक्शन करे। ठीक है सर, Al+3 पे कितना चार्ज है सर, कितना चार्ज है मेरे ऊपर, हेलो +3। मैं कितने OH- खाऊंगा पानी से, सर मैं पानी से कितने OH- खाऊंगा, 3। तो 3 पानी से 3 OH- खा लिए और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और 3 H+ मैंने दे दिए, और 3 H+ मैंने दे दिए। बोलो बोलो बोलो, 3 H+ मैंने दे दिए। अब बताओ मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, जल्दी बताओ सर कौन हूं मैं। सर वीक, वीक बेस हूं मैं। सर क्या वीक बेस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, सर क्या वीक बेस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, यस। सर अगर ये करेगा तो क्या ये रिएक्शन होएगी, सर क्या ये रिएक्शन होएगी, यस। क्या सिस्टम में जनरेट हो गया, सर सिस्टम में H+ आ गया, सिस्टम एसिडिक हो गया सर जी। मतलब सर क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन बताया था, ये बताया तो नहीं था। क्वेश्चन है NaCl BaCl2 और AlCl3। सर इसके अंदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर बताना था सॉल्ट में। आपके हमारे स्कूलों में 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, NaCl BaCl2 AlCl3 में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। सर आप सब जानते हैं कि Cl- तो हाइड्रोलाइसिस में जाएगा नहीं, सर Cl- तो हाइड्रोलाइसिस में जाएगा नहीं। सर क्यों नहीं जाएगा, सर Cl- पानी के साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा, क्यों, जल्दी बोलो क्यों, ले जाओ ले जाओ। सर Cl- पानी का H+ खा गया, सिस्टम में OH- दे दिया। अब क्या होगा, जल्दी बोलो अब क्या होगा, अरे कंफ्यूज मत हो यार, मेरे साथ चलो। अब क्या होएगा, HCl कहेगा यार मैं फिर टूट जाऊंगा। अच्छा, तेरे टूट जाने से क्या ड्रामा, सर OH- और H+ क्या बना लेंगे, पानी। कल आपके हाथ में क्या था, अरे सुनो, कल आपके हाथ में क्या था, Cl- और पानी, और आज भी आपके हाथ में क्या है, Cl- और पानी। इसका मतलब Cl- का हाइड्रोलाइसिस, जल्दी बोलो सर, इसका मतलब Cl- का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, सर वो OH- को नहीं देगा सिस्टम में। ओके, तो बोलो सर एनायन का तो हाइड्रोलाइसिस होना नहीं है, सर एनायन का तो हाइड्रोलाइसिस होना नहीं है। किसकी ट्राई मार लो, कैटायन की, Ba2+। सर Barium2+, 2 पानी के 2 OH- खा गया, क्या बना गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और सिस्टम में दे दिए 2 H+। क्या बात है भाई, क्या बात है, आगे बता। सर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सर वो दोबारा टूट जाएगा, सर वो दोबारा टूट जाएगा, टूट गया भाई दोबारा से। सर आगे बोलो, सर जी आगे बोलो, अगर वो दोबारा टूट गया, सर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल्दी बोलो, 2 पानी। कल आपके हाथ में क्या था, सर बस लास्ट बार बता दो प्लीज प्लीज प्लीज, कल आपके हाथ में क्या था, Ba2+ और पानी, और आज आपके हाथ में क्या है, सर Ba2+ और पानी ही है। इसका मतलब Barium2+ का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ओके सर, ना Na+ का और होता, ना Ba2+ का होता, यानी कि NaCl कैसा है, सर NaCl न्यूट्रल है, सर BaCl2 न्यूट्रल है, AlCl3 एसिडिक है सर जी, सर AlCl3 एसिडिक है। बच्चों मजा आया, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, वेरी गुड। बच्चों मजा आया नहीं आया, जल्दी बताओ, सर जी मजा आया, हाँ। सर धीरे धीरे से, प्यार प्यार से याद करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। आपका ये चैप्टर 10th क्लास का है सर, तो ये 6 एसिड के बारे में जरूर याद कर लेना, ये वाले 6 एसिड, ये भैया मेरे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेसिस बता दूं, एल्कली मेटल वाले, और एल्कलीन अर्थ मेटल में कैल्शियम ऑनवर्ड्स। सर धीरे धीरे से, अभी तो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर दोबारा आएगा। अरे बेसिक का एग्जांपल यार, ये बेसिक का एग्जांपल दिया तो था मैंने, NaNO2 और NaNO3 वाला। सर NaNO2 बेसिक है और NaNO3 न्यूट्रल है सरकार, बताया तो था। जहां वीक एसिड है वहां पे डबल एरो आता है इक्विलिब्रियम की वजह से, जहां पे वीक एसिड है वहां पे डबल एरो आता है इक्विलिब्रियम की वजह से।